हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भंवर। आकाश, दोस्तों ने गोवा का प्रोग्राम बनाया है, तुम चल रहे हो? सूरज ने फ़ोन पर कहा। यार, मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और तुमने ये तीसरा प्रोग्राम बना लिया। तुम लोग मेरा तलाक करवा कर मानोगे, आकाश ने हंसते हुए जवाब दिया। टीना दूर बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। टीना आकाश की लव मैरिज है। शादी को 6 महीने हुए हैं। हनीमून के बाद वो दोस्तों के साथ 2 बार ट्रिप पर जा चुका था। माता पिता की इकलौती संतान है तो लाड प्यार में कोई कुछ नहीं कहता। आकाश स्वभाव से जिद्दी और लापरवाह था। टीना बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी। कभी भी आकाश को जिम्मेदारियों का एहसास कराने लगती तब सासू माँ बीच में आ जाती। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह था, सो अपने माता पिता से कुछ बोल नहीं पाती। आकाश, टीना दोनों प्राइवेट फर्म में काम करते थे। दोनों काम के दौरान ही एक दूसरे के करीब आए। सुनो, इस बार हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, सो सेल बढ़ाने वाले कर्मचारियों को अवार्ड और इंक्रीमेंट मिलेगा और बाकी कर्मचारियों को सैलरी। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा ट्रिप का सुनते ही तुम्हें कंपनी की परफॉर्मेंस याद आ गई। आकाश ने टीना की बात पूरी सुने बिना चुप करा दिया। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और सोने चली गई। टीना की चिंताएं गहराने लगीं। उसने मन ही मन सोच लिया था उसे अपने करियर में एक मुकाम हासिल करना है। आकाश अपनी टिकट और होटल की ऑनलाइन बुकिंग कर गोवा के बीच के सपनों में खो गया। टीना, आकाश कहाँ है? फ़ोन आउट ऑफ कवरेज, 2 दिन से ऑफिस नहीं आया, बॉस ने टीना से पूछा। टीना को जवाब नहीं सूझा। सर देखो, उसे सैर सपाटे का शौक़ है तो अपना निजी काम शुरू कर ले, जहाँ खुद बॉस हो। यहाँ हमारे ऊपर भी बॉस है, हमें भी जवाब देना होता है। ये आखिरी वार्निंग है, बता देना उसे। सारे ऑफिस के सामने बॉस के ताने टीना को सूल की तरह चुभ गए। कहाँ जाऊँ, किसे मन का हाल बताऊँ? कैसे भंवर में आ फंसी हूँ जो निकलने का रास्ता सूझ ही नहीं रहा। घर पहुंचकर सास टीना को बोली, कहाँ रह गई थी बहू? बड़ी देर हो गई आने में। हाँ मम्मी, मीटिंग लेट तक चली, अब क्लोजिंग है, थोड़ा लेट ही होगा, थकी हुई टीना बोली। अब छोड़ दे जॉब, क्या करना है? कौन सा सरकारी है? घर गृहस्थी पर ध्यान दे, अब बस एक ही इच्छा है, एक नन्हा बाल गोपाल इस आंगन में खेले। सास ने टीना को आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। टीना अपने कमरे में आ गई। लाइट ऑन कर दरवाज़ा बंद किया, जोर से पर्स फेंक कर। यहाँ मम्मी जी को बच्चे की पड़ी है, कौन समझाए? पहले आपके बच्चे को तो बड़ा होने दीजिए। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। टीना अपने करियर को लेकर सीरियस थी, पर अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। इस साल कंपनी को लॉस हुआ। कंपनी ने एम्प्लॉइज़ की छंटनी शुरू कर दी। एक तरफ आकाश की जॉब पर खतरा मंडराने लगा, दूसरी तरफ टीना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुनी गई। ऑफिस में सब लोग टीना को बधाई दे रहे थे। एक एक बधाई आकाश के मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ रही। घर आकर आकाश ने गुस्से में अपना बैग फेंका। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा? कुछ हुआ क्या? बहू कहाँ है? दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है, आज उसे अच्छे कर्मचारी का अवार्ड मिला है, आकाश गुस्साता हुआ बोला। यह भी कोई बात हुई? शादीशुदा औरत की पति के बिना कौन सी पार्टी होती है? आने दे, मैं खबर लेती हूँ। आकाश को टीना का अवार्ड लेना काफ़ी खल रहा था, क्योंकि उसका मेल ईगो हर्ट हुआ। वो बिना खाए पिए सो गया। टीना के घर पहुँचते ही सासू माँ ने महाभारत कर दी। ये मैडम होटल का अच्छा और बढ़िया खाना खा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके आ रही हैं, उधर मेरा बेटा बिना खाए पिए सो गया। टीना ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप फ्रेश होकर सोने चली गई। अगली सुबह टीना ऑफिस के लिए तैयार हो रही। आकाश चाय सुबकते हुए, सोच रहा हूँ जॉब छोड़ के कोई अपना काम शुरू कर लूँ, क्या बोलती हो? दोनों कुछ नया कर लें। मैंने अभी तो ग्रो करना शुरू किया है, ऐसे टाइम पर जॉब छोड़ना समझदारी नहीं। तुम चाहो तो शुरू कर लो, मैं पार्ट टाइम की तरह मदद कर सकती हूँ।
इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, टीना ने जवाब दिया। टीना की लगातार उपलब्धियों से आकाश के मन में ईर्ष्या का बीज पौधा बनने लगा। आकाश का बर्ताव टीना के प्रति बिगड़ने लगा। अपनी माँ के सपोर्ट से वो टीना को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आकाश ने बिजनेस शुरू किया। टीना पत्नी होने के नाते फाइनेंशियल सपोर्ट किया, पर किस्मत ने आकाश का साथ नहीं दिया। उसे बिजनेस में भी घाटा लगा। एक दिन आकाश ने टीना को अपने किसी पुराने दुश्मन के साथ हंसते हुए बात करते देख लिया। मानो टीना को नीचा दिखाने का जो वो मौका ढूंढ रहा था उसे मिल गया। आकाश ने टीना से बहुत झगड़ा किया, यहाँ तक कि उसे चरित्रहीन तक बोल दिया। टीना के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो हमारा एक क्लाइंट है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी और मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसके बाद तुम्हें जो समझना है समझो। चरित्र की बात तुम तो करो ही मत। अपने बैचलर दोस्तों के साथ गोवा तुम गंगा नहाने तो गए नहीं थे। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाओ। आकाश कहाँ ये सब बर्दाश्त करने वाला था। झगड़ा बहुत बढ़ गया। आकाश के माता पिता अच्छे से जानते थे कि बेटा गलत है, पर इकलौता बेटा कैसे गलत हो सकता है। किसी ने टीना का साथ नहीं दिया। आखिर परेशान हो टीना ने पिता को फ़ोन कर दिया। क्या बात है, आज मेरी बेटी को घर फ़ोन करने की फुर्सत मिल गई। पिता ने टीना के साथ ठिठोली की। टीना कुछ बोल ही नहीं पाई, रोने लगी। टीना के पिता उसके ससुराल बहुत घबराए हुए पहुँचे। टीना और आकाश ने अपनी अपनी बात रखी। टीना के पिता सारी बात सुनकर बोले, टीना बेटी तू अपना सूटकेस ले आ। इतना सब कुछ हो गया, तूने तो हमें पराया ही कर दिया। हर बार बिजी हूँ, बहुत काम है, बोल तू अपना दर्द छुपाती रही। ये क्या समधी जी, आप अपनी बेटी को समझाने की बजाय सर पर चढ़ा रहे हैं। समझाना मुझे नहीं आपको है, सर पर मैं नहीं आपने चढ़ाया है आकाश को। मेरी बेटी भी इकलौती है, उसने तो कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। अच्छी बहू बनकर दोनों घरों का मान सम्मान बनाए रखा। मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं। उसे अकेला समझने की भूल मत करना। आप अपने बेटे की गलतियों पर भी उसका साथ दे रहे हो। फिर मेरी बेटी तो सही है, मैंने शादी कर उसे एक और प्यार भरे रिश्ते में बांधा था, अपने साथ उसके रिश्ते खत्म नहीं किए। टूट चुकी टीना को पिता के शब्दों ने जैसे नवजीवन का संचार कर दिया हो। आकाश दूर स्तब्ध खड़ा, क्योंकि वो तो सोच रहा था टीना के पिता गिड़गिड़ाएंगे तभी उनका मेल ईगो संतुष्ट होगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। टीना अपना सामान पैक कर पिता के साथ घर से बाहर आ गई। पिता ने डिक्की में बेटी का सूटकेस रखा, टीना को अंदर बैठाया, खुद बैठने लगे। जब आपका बेटा अपनी पत्नी को मान सम्मान देने और अपनी गृहस्थी संभालने योग्य हो जाए, तब अपनी बहू को लेने आ जाना। तब तक मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। टीना के पिता ने हाथ जोड़े और अपनी गाड़ी में बैठ टीना को साथ ले गए।